नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि ये एक प्रत्येक इंसान की जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में आगे आने वाला समय कैसा है, इसके बारे में उसको कुछ मूलभूत जानकारी हो। इसमें कई लोगों की गहरी दिलचस्पी होती है तो वो उसमें गहराई में चले जाते हैं, और किन्हीं लोगों को खाली अपने भविष्य के बारे में थोड़ी सी जागरूकता के मद्देनज़र वो जानना चाहते हैं कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले भविष्य जानने की अनेक विधाएं हमको प्रदान की हैं, और कोई भी जातक जरूरी नहीं कि अगर उसको अपना जन्म समय, स्थान या उसकी तिथि नहीं मालूम है तो उसको अपना भविष्य जानने का हक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक विधाएं दी हैं जिनमें कि आदमी की अगर बर्थ डिटेल नहीं मालूम तब भी वो अपने भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो एक देवज्ञ यानी एक ज्योतिषी जो है वो उनमें से उन्हीं किसी विधा में से कोई एक का चुनाव करके उसके बारे में भविष्य कथन कर सकता है। आधुनिक समय में एक नई विधा सामने आई जो कि पिछले कुछ एक वर्षों से प्रयोग में आ रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। वो है कि व्यक्ति की लेखन कला, और उसमें भी प्रमुखतः व्यक्ति के द्वारा किए गए हस्ताक्षर उसके जीवन, उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो आज हम अपनी चर्चा का मुख्य बिंदु यही लेकर चल रहे हैं कि भविष्य तथा चरित्र बताने वाला हस्ताक्षर विज्ञान। जातक द्वारा किए जाने वाले हस्ताक्षर भूत, वर्तमान तथा भविष्य फल कथन में सक्षम होते हैं। यद्यपि दो बिल्कुल एक जैसे हस्ताक्षर असंभव हैं, किंतु एक ही कोटि के अंतर्गत आने वाले हस्ताक्षरों को जानकर भविष्य कथन किया जाता है। इनमें सबसे पहले यदि हम देखें तो जो जातक अपने हस्ताक्षर का प्रथम अक्षर यानी फर्स्ट लेटर बड़ा लिखते हैं, वे बुद्धि से काफ़ी विलक्षण तथा प्रतिभा के धनी होते हैं। ये लोग सामाजिक तथा आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं एवं समाज में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसके बाद कुछ एक जातक होते हैं जो कि अपने हस्ताक्षर का पहला अक्षर बड़ा तथा बाकी अक्षर छोटे और सुंदर लिखते हैं। ये लोग समाज में गिने चुने जातकों की गणना में आते हैं तथा स्वभाव से ये लोग संकोची किंतु तबीयत से रंगीन होते हैं। ऐसे जातक 20 से 28 वर्ष के मध्य में नौकरी अथवा व्यापार आदि कर लेते हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी है सिग्नेचर की, जिसमें कि जातक अपना पूरा नाम हस्ताक्षर में प्रयोग करते हैं तथा हस्ताक्षर करते समय कलम नहीं उठाते, और जिनके शब्द एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी कि जब वो नाम लिखते हैं तो उसके अंदर बीच में वो कोई गैप नहीं डालते, तथा उनके सिग्नेचर ऊपर की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो ऐसे जातक शांत स्वभाव के तथा अपने काम और धन आदि से पूर्ण रूप से संतुष्ट माने जाते हैं। ये लोग लेखक अथवा कवि आदि भी हो सकते हैं, और 28 वर्ष की आयु आते आते इनका पूर्ण रूप से भाग्योदय हो जाता है। इनकी आंखों की रोशनी प्राय कमजोर रहती है। इसी आयु में ये सम्मान भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद एक और तरीके के हस्ताक्षर होते हैं जिसमें कि जातक अपने शब्दों का उपयोग कलाकृति के रूप में करते हैं, यानी कि वो जब सिग्नेचर बनाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई आर्टिस्टिक कोई चीज बनाई है। तो ऐसे लोग कलाकार, गायक, व्यंग्यकार, कार्टूनिस्ट आदि हो सकते हैं, या फिर किसी मठ मंदिर के मालिक, चित्रकार और अपराधी भी हो सकते हैं।
ऐसे जातक 24 वर्ष की आयु तक अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसे जातकों को समाज तथा परिवार से कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता, परंतु ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करते हैं। इसके बाद एक और तरीके के हस्ताक्षर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें जातक अपने हस्ताक्षर में सिर्फ सांकेतिक शब्द का इस्तेमाल करता है या नाम सीधा और एक दो खंडों में टूटा हुआ हस्ताक्षर करता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से उच्च पद को प्राप्त करते हैं तथा उनका समाज में यश फैलता है। इनके जीवन का अच्छा समय 38 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक ध्यान देने योग्य बात है कि इनके सिर में चोट लगने का भय बना रहता है और इसके साथ साथ इन जातकों को विवादों में भी फंसना पड़ता है और साथ ही इनको संतान की ओर से भी कष्ट मिलता है। इसके बाद अनेक जातक ऐसे होते हैं जो अपने हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइनें खींचते हैं। ऐसे जातक भावुक प्राणी होते हैं, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर तथा इनकी शिक्षा अपूर्ण रहती है, लेकिन जो बहुत ही विशेष रूप से गौर करने लायक बात यह है कि ऐसे जातक आत्महत्या भी कर सकते हैं। ये लोग स्वभाव से कंजूस होते हैं और इनके जीवन में 2 विवाह होने का योग रहता है, यानी ऐसे जातक की 2 शादियां हो सकती हैं। अपना काम किसी से कैसे निकालना है ये इनको बखूबी आता है, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग बाई नेचर प्रकृति से ये स्वार्थी होते हैं। इसके बाद कई जातक ऐसे होते हैं जो हस्ताक्षर में नीचे की ओर अनेक शब्द लिखते हैं। उनके हस्ताक्षर में नीचे कई सारे लेटर्स होते हैं। ये लोग भी जीवन में काफ़ी यश प्राप्त करते हैं, किंतु 45 वर्ष की आयु में इन्हें बहुत कष्ट मिलते हैं और ऐसे जातक भी लाइफ में ध्यान रखें कि ये आत्महत्या भी कर सकते हैं और इन्हें भी अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। इसके बाद में बहुत से जातक ऐसे होते हैं जो अपने सिग्नेचर के बाद में एक लकीर खींच देते हैं। ये लोग मस्त रहने वाले होते हैं, ये अपने स्थान को साफ सुथरा रखने वाले तथा सिद्धांतवादी होते हैं। इनके जीवन में 36 से 56 वर्ष का जो समय है बहुत ही श्रेष्ठ होता है, यानी बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ होता है। इसी अवस्था में ये लोग पूर्ण रूप से भौतिक सुख प्राप्त करते हैं। इनकी पत्नी श्रेष्ठ विचारों वाली होती है तथा ऐसे जातक धन के प्रति विशेष रूप से सचेष्ट यानी जागरूक रहते हैं। ये घर का सारा भार अपने सहयोगी पर डाल देते हैं। इन्हें जीवन में 1-2 बार अपमान भी सहना पड़ता है। इसके बाद एक और तरीके के सिग्नेचर भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें कि जातक सिग्नेचर के बाद में एक लकीर खींचकर उसके नीचे 2 बिंदु भी डालते हैं। इन लोगों का पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण होता है, पर ये प्रेम विवाह करते हैं। ऐसे जातक उच्च पद प्राप्त करते हैं तथा धन और यश से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। ऐसे जातक जीवन में अनेक वाहनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे जातक कई तरह की नौकरी तथा व्यवसाय करते हैं। जन्मभूमि से दूर रहकर ये खूब पैसा कमाते हैं। 42 से 55 वर्ष तक की आयु इनकी श्रेष्ठ आयु यानी कि बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो मित्रों, ये थी आज एक संक्षिप्त सी चर्चा, जिसमें हम किसी की डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जाने बगैर और उनके पूछे बगैर मात्र उनके हम हस्ताक्षर को देखकर कि उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और यदि व्यक्ति पूछने के लिए आया है तो उसके हम सिग्नेचर अपने सामने करवा के और उसके माध्यम से भी हम उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये संक्षिप्त सी जानकारी मेरे ज्योतिष प्रेमी बंधुओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और वो इसको प्रयोग करके लोगों का भविष्य कथन एक नए आयाम, एक नए दृष्टिकोण से कर पाएंगे। धन्यवाद।